देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जिला संयोजक सतबीर गोयत की अध्यक्षता में शिक्षक सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने व स्कूल मर्जर योजना के बहाने स्कूलों को बंद करने और चिराग योजना को वापस लेने की मांग को लेकर जिला सचिवालय कैथल पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जन शिक्षा अधिकार मंच के जिला संयोजक सतबीर गोयत ने आगामी आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक शिक्षक सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर रद्द नहीं हो जाती तब तक लघु सचिवालय पर भक्त सिंह जयंती 28 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पड़ाल डाला जाएगा। यदि एफआईआर फिर भी रद्द नहीं की जाती तो 2 तारीख को बड़े आंदोलन की घोषणा जिला कैथल में की जाएगी। लघु सचिवालय पर आयोजित जन शिक्षा अधिकार सभा का मंच संचालन राजेश बेनीवाल ने किया। प्रदर्शन में इनेलो के अनिल तोमर, आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव सुखबीर चहल, समाज सेवी केसाराम प्योदा, राज्य संयोजक जन शिक्षा अधिकार मंच जरनैल सिंह सांगवान, सतीश सेठी, राज्य महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सुदीप सुरजेवाला, सदस्य राष्ट्रीय काउंसिल कांग्रेस पार्टी जसबीर तंवर, सरपंच बलकार सिंह आर्य क्योड़क, केसाराम भारतीय किसान यूनियन कमरजीत, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन उग्रहा, बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अमन कुतब्बर, एससी अप्लायंस फेडरेशन के राजेश कुमार, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के ललित कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भीम आर्मी राजेश कुमार, दीपक गोस्वामी, पूर्व राज्य महासचिव राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा चंद्रमोहन, राज्य महासचिव हजरस, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य महासचिव प्रभु सिंह, कुरुक्षेत्र से आरपीएसएस जिला प्रधान राजेंद्र टंडन जी, पूर्व प्रधान विनोद चौहान, महासचिव संदीप चौहान, नरेश फुले, कोषाध्यक्ष सतीश भारद्वाज, पूर्व संरक्षक सुधीर ढांडा, नरेश नैयर, सुरेश लाडवा, प्रधान सुखदेव, पेहवा प्रधान राजेंद्र जांगड़ा आदि ने भी जन शिक्षा अधिकार मंच के आंदोलन का समर्थन किया और जिला प्रशासन से शिक्षक सुरेश द्रविड़ के विरोध दर्ज एफआईआर तुरंत रद्द करने की मांग की। 24 एनडी मीडिया से लाजपत सिंगला की रिपोर्ट। जो भगत सिंह को याद करके हम कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र टंडन जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज? आरपीएस जिला परिषद का प्रधान जी। सबसे पहले तो हम आज के इस पावन अवसर पर श्री शहीद आजम भगत सिंह जी के जयंती पर उनको सत्संग नमन करते हैं। जी जी। और हमारे सैकड़ों साथी आज ये कैथल में चल रहे कई दिनों से चल रहे आंदोलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए जी। हम सरकार को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो एफआईआर जो हैं ये झूठी एफआईआर हैं जो हमारे साथी सुरेश द्रविड़ जी पर जो सरकार ने जो दर्ज किए हैं जी, इन एफआईआर को, सभी एफआईआर को जी। एक तो सरकार कहती है कि हमने उसको विड्रा कर लिया, हटा दिया, लेकिन उस एफआईआर को जो रद्द करने के बाद दूसरी जो धाराएं, संगीन धाराएं लगाई हैं जी, उनको जो लगा दिया। हम सरकार को बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं कि इन सभी धाराओं को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करे, सारे मामले ख़त्म करे और उनको ऊपर सरकार एक क्लीन चिट इनको दे। जी, क्या कुछ मामला थोड़ा बताएंगे किस मामला में? तो बिल्कुल झूठा है जी, सबको पता है और सभी जो है देश के जो हमारे जो वासी हैं सारे जागृत हो चुके हैं। जी, सरकार बोल के कुछ आई थी और कर कुछ हो रही है। जी, सरकार ने कहा था कि हम विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, जी, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जी, इंडस्ट्री लगाएंगे और हुआ सारा उसका उल्टा। जितना धन बाहर से लाना था उसका हजारों गुना धन जो है ना यहाँ से बाहर पहुँचा दिया। शिक्षा को तहस नहस कर रहे हैं और हर रोज जो शिक्षाविद हैं, समाज को जगाने वाले हैं, उनके ऊपर गैर जो जरूरी है वो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं ताकि समाज को डराया जाए, सरकार के विरुद्ध कोई बात न करे। जी, पहले भी आप मिल चुके हैं, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, क्या लगता है आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आज? हम यहाँ हमको लगभग 15 दिन हो गए सरकार से बात करते हुए जी। तो जब बार बार सभी संगठनों ने बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो धारा लगाई है वो बिल्कुल गलत लगाई है। जी, हर आदमी का जो हक है, ये संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, और ये जो उन्होंने बोला है, सुरेश द्रविड़ जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गलत क्या कहा। जी, स्कूलों को मर्जर कर रहे हैं और जो शिक्षाविदों ने जो नीतियाँ बनाई हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। जी, कैसे पढ़ा देगा साइंस का अध्यापक जो है, कैसे हिंदी पढ़ा देगा? जिस विषय का जो टीचर बनता है ना वो अपने विषय को उसी में माहिर होता है, वही विषय जो है ना बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर ये उल्टे पुल्टे विषय जो ऐसे बच्चों को पढ़वाएंगे तो शिक्षा का और नाश होगा।
जी, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जी, सरकार ने रोजगार अभियान की शुरुआत नहीं कर रही, तिरंगा अभियान की शुरुआत करी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हमें तो पहले पता था सरकार की यही चाल है। रोजगार तो इनका ये कहने की बात थी, कहने की बात ही, रोजगार इनका देने का मकसद नहीं था। जी, वो लोगों को अपने पीछे लगा लिया, वोटें ले ली और राजशाही बन गए भी जी। और इनका जो काम है रोजगार को खत्म करना है और जी। देखना आप आने वाले समय में और रोजगार को खत्म कर देंगे। जी, अपनी ये पेंशनें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक बार बनते हैं तो चाहे वो 6 महीने के लिए बन जाए, इनकी पेंशन हो जाती है। और जो हमारे जो सीमा पे जो हमारे जवान हैं उनको भी पेंशन नहीं है। जी, तो ये अगर इतने सच्चे देशभक्त हैं तो अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ते? जी बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसा कि मास्टर जी सुरेश द्रविड़ के ऊपर जो ये केस दर्ज किया गया है, ये सरासर गलत है। जी, बोलना, ये अपनी मांगों को लेना आज के जनतंत्र के अंदर अधिकार है हमारा, जी बिल्कुल। जो संविधान में अधिकार दिया, मौलिक अधिकार है हमारा बोलना। जी बिल्कुल। जब सरकार विपरीत कार्य करेगी तो पब्लिक तो बोलेगी इसके विरुद्ध। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही सुरेश भाई ने किया है, जी, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन जो राजद्रोह की उदाहरण पे लगाई गई है, हमारी मांग है कि उसको जल्दी जल्दी हटाया जाए। जी। लेकिन आश्वासन दिया था कि उसको हटाया जाएगा, लेकिन वो झूठा आश्वासन है, हटाया नहीं गया उसको, दूसरी धारा लगा दी गई उसके ऊपर, जी बिल्कुल। ताकि उसको किसी भी तरह इस चक्कर में उलझा के रखा जाए, जी, जी, इसको बिल्कुल। टर्मिनेट किया जाए। जी, क्या कुछ बात हुई है फिलहाल डीसी साहब से? तो अभी जाएंगे डीसी पास का विज्ञापन देंगे, अभी जा करके उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी ठीक। चुनाव में बड़े बड़े दावे किए थे भाजपा सरकार ने, सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ, कितना साथ दिया जनता का? देखिए, मैं कहना चाहूँगा विकास तो बहुत दूर की बात है। हम शायद हमारा देश विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये हर सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है। जी, जी। और जब ये सरकार, कोई भी सरकार जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कार्य ना करके जी, जी, और शिक्षा को ख़त्म करे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का नाश करने की वाली बात है। जी। शिक्षा हमारे सभी देशों की शिक्षा एक जड़ होती है विकास की, और जी। उसी को ख़त्म कर दिया जाए तो वो विनाश की ओर जाना ही है। जी, जी। और आज हम इस सरकार की बात करें, अंग्रेज़ों की नीति यहाँ पे लागू कर रही है, फूट डालो राज करो, जिसके कारण हमारा देश एक टेंशन की ओर जा रहा है और जी। हमारा देश पूरे गर्त में जाने लग रहा जी। है। इससे बचाने के लिए हम सब ने इकट्ठे होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। और उसी लड़ाई के उसमें सब इकट्ठा होते हैं, तब हमारे नेता, हमारे शिक्षक साथी या अन्य कर्मचारी जब आवाज़ उठाते हैं, उसी आवाज़ को, वह अधिकार है, उस आवाज़ को ये दफनाने की कोशिश करते हैं। वो और राजद्रोह जैसे, देशद्रोह जैसे मुकदमे, जिनको राजद्रोह का, देशद्रोह का ही नहीं पता और वो मुकदमे दर्ज करते हैं, तो कितना गलत है। इसका मतलब वो सरकार डरी हुई है, वो सरकार निकम्मी जी। है, और वो सरकार सीधे तौर पे, कोई भी सरकार है, जी। वो सरकार देश के हित में बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। वो सरकार हमारे देश को विकसित तो क्या, विकासशील देशों की श्रेणी में भी नहीं रख पाएगी। हम ऐसी पूरी, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। जी, पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, पहले भी कई बार मिल चुके हैं, कोई खास रिस्पांस नहीं मिल पाया। आज क्या कुछ किससे मिलेंगे, क्या कुछ बातचीत करेंगे आज, क्या कुछ? हम आज सीएम के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, हम यहाँ आज डीसी को ज्ञापन देंगे। जी। लेकिन ज्ञापन भी एक कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। जी। कितने हजारों, सैकड़ों, लाखों ज्ञापन इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं कार्रवाई होती? जी। ये नहीं चाहते कि हमारे देश में पढ़े लिखे पैदा हों जी। और वो पढ़े लिखे अपने अधिकारों की मांग करें। अधिकार वो कि जो देश को विकास की ओर ले जाएं। जी। जब ऐसी सरकारें हम बनाएंगे, ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसी सोच होगी, जी, बिल्कुल। तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। जी। इस तरक्की को हमने अगर आगे ले जाना है, देश को बचाना है, जी, जी। तो हमें आज नकली राष्ट्रवादियों की जी। नहीं, असली राष्ट्रवादियों की, असली देशभक्तों की हमें सख्त जरूरत है। और ऐसे शिक्षाविदों की जरूरत है जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जा सकें और उसको जी। इतना प्रभावी रूप से लागू करवा सके कि जी। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। इतिहास गवाह है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाए गए, आज ये फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है कि हमारी शिक्षा को जलाया जा रहा है। जी, आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी फिलहाल आपकी? फिलहाल प्लानिंग यही है कि हमारा मजबूती के साथ, सभी संगठनों का सहयोग से मजबूती के साथ हम सरकार को ज्ञापन देंगे। और हमारे आज जो मेन आज मुख्य मुद्दा है,
भाई सुरेश द्रविड़ पर जो FIR दर्ज की गई है उसको वापस करवा के हटेंगे और उसको वापस हमने करवाना है। यही हम आज का मेन मुख्य मुद्दा रहेगा। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।